नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एआई स्मार्ट फार्मर पर। तो आप देख सकते हैं कि आज 26 दिन की शिमला मिर्च कैसे क्या हमारे प्लॉट में खड़ी है। अभी कुछ हवा ज़्यादा चलने के कारण इसमें जो बीमारी आई थी, हमने पुराने वीडियो में आपसे किया था कि जैसे क्या हमारे इस प्लॉट में हमको मरोड़िया रोग की बीमारी देखने को मिली है, जिसको लीफ कर्ल डिजीज भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो ये कदम उठाए थे कि जो भी पौधे हमको मरोड़िया रोग में ज़्यादा चपेट में दिख रहे थे वो उनको उखाड़ दिया था। पर अब इनका जब हम कोई कंट्रोल लेने, कोई पेस्टिसाइड लेने गए तो पता चला हमें कि इसका ऐसा कोई पेस्टिसाइड नहीं होता जो इसे ठीक कर दे। इसका एकमात्र यही उपाय है कि आप या तो इसे उखाड़ के फेंक दें, या फिर हमने इसका कोई देसी नुस्खा अपनाया है। जब पेस्टिसाइड नहीं मिला तो हमने जो किसान साथी पहले से करते आ रहे हैं मिर्ची की खेती, और उनसे हमने जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सबसे बढ़िया उपाय है इसका राख को उड़ाना। मतलब इन पौधों के ऊपर हमने जो चूल्हे की राख होती है उस राख को उड़ाया, जिससे हमें क्या क्या फायदा मिला। हमें एक तो ये कि जो पत्ते मुड़ रहे हैं, जो मरोड़िया रोग की बीमारी थी, वो पत्ते खुलने लग गए हैं। और जो हमारी राख होती है उसमें पोटाश की मात्रा भी अच्छी होती है, तो उसने पौधों में पोटाश की मात्रा की पूर्ति भी की है। हमें ये जो राख का छिड़काव किया था 1 या 2 दिन पहले, तो उसका असर हमें 1-2 दिन में ही देखने को मिलने लग गया है। अब काफी अच्छी शिमला मिर्च खड़ी है। जो मरोड़िया रोग हम देख रहे थे उसका काफी अच्छा प्रभाव इस राख के द्वारा पड़ा है। किसान साथियों, अगर आप भी किसी दुकान पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि इसका कंट्रोल है या पेस्टिसाइड है, तो वो आपको सिर्फ बेला रहे हैं या फुसला रहे हैं, क्योंकि जो मरोड़िया रोग है ये ऐसा कि ऐसा, आपने जो अफीम की खेती करते हैं किसान, उन्होंने देखा होगा जो कोड़िया रोग आता है जब अफीम में, तो उन पौधों को भी हमें निकालना ही पड़ता है। उनका भी कोई अभी तक कंट्रोल नहीं बना है। तो यही है कि इसी तरह मैंने भी इसमें पूरे प्लॉट में ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5-7 पौधे ही निकाले थे। और उनको जल्द निकाल के इतना दूर फेंका कि ये वो वायरस यहाँ ना आ सके। और मैंने वो जल्द से जल्द कोई स्प्रे के भरोसे ना रह के मैंने राख का छिड़काव तो कर दिया है। और जो दुकान वालों ने बोला कि इससे अभी का ये तो नहीं, लेकिन आगे वायरस नहीं आएगा, तो उसके लिए मैंने कुछ स्प्रे किए हैं। एक तो परफेक्ट का स्प्रे है और एक बीट बिल्डर का स्प्रे है, तो वो स्प्रे भी कर दिया है। और ये जो रोग है ये अभी ये जो हवा आई है इसके साथ आया है, लेकिन अपने को जो छोटी छोटी थिप्स रहती है वो नजर नहीं आती है। तो मैंने इसमें एक थिप्स का स्प्रे भी कर दिया है इंसेक्टिसाइड का। और हम निरंतर अभी इसमें कोई बायोस्टिमुलेंट भी दे रहे हैं। और हर दिन के माध्यम से मैं जबकि आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छा समय ड्रिप चलाने का सुबह का रहता है। सुबह 6 से 8 हम ड्रिप चला देते हैं। तो अभी हर दिन हमने कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन दिया है। हमने परसों इसमें बोरोन दी थी, और कल हमने इसमें कैल्शियम चलाया था। आज हम सुबह आके हमने मैग्नीज चला दिया है, मैग्नीशियम। तो आज मैग्नीशियम ड्रिप के द्वारा हर पौधे में जा रहा है। देख सकते हैं आप, अभी ड्रिप चल रही है और यहाँ पर गीला हो चुका है, जबकि मैंने अभी 5 से 10 मिनट ही हुई है, लेकिन प्रॉपर गीला होना शुरू हो गया है। तो इसीलिए किसान साथियों ध्यान रखें कि ड्रिप को ज़्यादा भी ना चलाएं। खूब से खूब 1 से 1.5 घंटा आप ड्रिप को चला सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि आप इसे ऐसा नहीं कि दिन में या फिर शाम के वक्त चला रहे हैं। ड्रिप को चलाने का सबसे अच्छा समय सुबह ही है। सुबह आप चलाएंगे तो पानी ठंडा रहता है ड्रिप में, तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर दिन में चलाते हैं तो आपको दिन भर की गर्मी के कारण जो नलियों में पानी गर्म हो जाता है, तो वो ड्रिप से अगर पौधों की जड़ों में जाएगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी। और किसान साथियों, जो भी मैं स्प्रे करता हूँ, चाहे इंसेक्टिसाइड का हुआ या कोई बायोस्टिमुलेंट का हुआ, मैं वो स्प्रे शाम के 6 या 7 बजे के लगभग करता हूँ। या फिर ऐसा अगर ठंडा मौसम हो तो आप सुबह भी कर सकते हैं, जिससे आपको स्प्रे का पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप स्प्रे दिन में या फिर जब सुबह लेट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो स्प्रे पूरी तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आप चिपको मिलाने के बाद भी वो स्प्रे ज्यादा देर तक पत्तों पे नहीं रुक सकता, वो धूप के कारण सारा सूख जाता है। इसलिए मैं शाम को स्प्रे इसलिए करता हूँ कि जब स्प्रे करके निकल जाओ उसके बाद भी अगर अपन पत्ते देखें तो उन पे बूंदे बनी रहे, तो वो ज्यादा असर करेगी। किसान साथियों, आप ये राख का एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखें। अगर आपकी भी प्लॉट में माथे बनने की शिकायत आ रही है तो हर पौधों में राख दें।
राख का तो हमने ज़्यादा नहीं, इस 1 एकड़ के प्लॉट में 40 से 50 किलो राख का छिड़काव किया है। अभी एक बार कर दिया और आगे भी हम 5-7 दिन बाद करेंगे, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, तो वो और भी कुछ फ़ायदा देगा। और किसान साथियों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। और इस शिमला मिर्च में हमने आपको बताया था कि पहले फ्लोरिंग बताई थी, लेकिन इन 5-7 दिनों में फ्लोरिंग की बाद की जो स्टेज रहती है, छोटी छोटी शिमला मिर्च की गलियां आपको देखने को मिलेगी। और हम इस पे अभी अगर फोकस करेंगे बोरोन और कैल्शियम, हम इसीलिए दे रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छा फूटा हो और काफ़ी फ्लोरिंग अच्छी करें। और जब पौधे अपनी अच्छी चाल ले रहे हैं, और आप फ्लोरिंग भी देख सकते हैं कैसे क्या हो रही है इसमें। और जब फ्लोवर गिरने लग गए तो इसमें आपको मिर्च भी देखने को मिलेगी। किसान साथियों, ये अत्यधिक हवा जो चल रही है अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अभी आपको पता है कि मालवा क्षेत्र में पानी भी बहुत दिन हो गए बारिश नहीं हो रही है, तो काफी गर्मी भी बनी हुई है। और ऊपर से ये हवा, तो ये हवा निरंतर ऐसी चल रही है कि पौधे की जड़ें ढीली कर रही हैं। उसी तरह से पौधे की जो स्ट्रेस, ये पत्तियों में ऊपर स्ट्रेस दिख रहा है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम इसमें 1 या 2 दिन में ही बंदाई शुरू करने वाले हैं। तो अभी हम इसके यहाँ पर डोरी लगा के बांध देंगे इनको, हर पौधों को। फिर जब ये बड़े हो जाएंगे हम एक डोरी और लगा के यहाँ बांध देंगे, जिससे ये अभी जो बार बार हवा के कारण पौधे नीचे गिर रहे हैं या फिर इनकी जड़ें ढीली हो रही है, तो वो नुकसान भी नहीं होगा। और ये हवा के कारण इसमें फुल ड्रॉपिंग का भी एक बहुत बड़ा अपने को नुकसान मिलेगा। लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये हवा नहीं रुकी या फिर अत्यधिक बारिश हुई तो इसमें जो फ्लावर ड्रॉपिंग रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके भी फिर हमको कुछ स्प्रे करना पड़ेंगे। अभी हम और तो इसका कुछ कर नहीं सकते, तो सबसे अच्छा हमने चारों तरफ साड़ियाँ बांध दी हैं, जिससे हवाएं थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। और किसान साथियों, इसी तरह आप शिमला मिर्च में कोई भी अगर बीमारी आती है या फिर कुछ आपको ऐसा सुझाव देना हो तो मेरे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से सलाह ले सकते हैं, या फिर आप भी कोई अपनी सलाह हो तो दे सकते हैं। किसान साथियों, इस शिमला मिर्च की सीरीज में बने रहने के लिए हमारे वीडियोस को निरंतर लाइक करें। हम हर रोज तो नहीं बना पा रहे, लेकिन हर 3 या 4 दिन में एक एक वीडियो डाल रहे हैं। तो इसी तरह आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे जाकर भी आप हमारा चैनल देख सकते हैं। धन्यवाद।